हेलो, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। और हमने सुबह देखा था हिंदी नाटक से संबंधित 13वां जो टेस्ट है वो हिंदी नाटक से संबंधित प्रश्न थे MCQ। और अभी हम देखेंगे आज हिंदी निबंध से। और ये टेस्ट आपका 14वां टेस्ट है और इसमें भी हम 100 प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि एडमिट कार्ड NTA ने वेबसाइट पे इसका लिंक भेज दिया है। आप NTA के वेबसाइट में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमारे पास कल तक का ही समय है, परसों एग्ज़ाम है। और तो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लें। और कल हम 10 से 11 बजे के बीच में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा अन्य विधाओं से संबंधित। और हम शाम के करीब एक टेस्ट देखेंगे जो आपका काव्य पाश्चात्य साहित्य से रहेगा, भारतीय काव्य शास्त्र से और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, दोनों से हम एक वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद हम देखेंगे जो होगा। तो आज हमारा जो ये टेस्ट है वो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं बहुत आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम फटाफट करने का प्रयास करेंगे, इतना समय नहीं लेंगे और प्रश्नों को ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और जिसने सारी चीज़ें देख लिया तो आप इसमें डरने वाली बात नहीं है, आप सभी अच्छी तैयारी करे होंगे। और हम आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और इसी बार आपका नेट JRF PhD जो है वो क्लियर हो जाए। तो एक का जो प्रश्न हो जाएगा आपका विकल्प जो सही हो जाएगा C। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि निबंध जो है गद्य की कसौटी है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है? भावात्मक निबंध, साराक्षात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध या विवरणात्मक निबंध या विचारात्मक निबंध। तो किस निबंध में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है? तो 2 का सही विकल्प हो जाएगा आपका D, विचारात्मक प्रश्न, यानी जो विचार से संबंधित है। और विचार किससे संबंधित है? बुद्धि और विचारों से, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा D। अगला, निम्नलिखित में से भावात्मक निबंधकार हैं? ब्रजनंदन रामकृष्ण दास, ब्रजनंदन रायकृष्ण दास, ब्रजनंदन कृष्णदास, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक ही तरह का नाम है, बस इधर से उधर थोड़ा इधर उधर चेंज कर दिया है, तो इसका ध्यान से रखेंगे। तो 3 का सही विकल्प हो जाएगा आपका A, ब्रजनंदन रामकृष्ण दास। तो ये भावात्मक निबंधकार है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र ने अपनी निबंध मुख्यतः किस शैली में लिखे हैं? आत्मपरक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, समीक्षात्मक। तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा आपका C, वर्णनात्मक शैली में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? शिवदान सिंह चौहान ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका A, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु युग का नहीं है? तो कौन सा लेखक भारतेंदु युग का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा आपका D, श्रीधर पाठक, ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। अगला है, कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी। तो कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा
सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में किन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्देशित होता है? तत्कालीन समस्याओं का, केवल राजनीतिक समस्याओं का, केवल भेदभाव संबंधी समस्याओं का, उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, तत्कालीन समस्याओं का। और ये ध्यान रखें कि कोई भी ऑप्शन में अगर केवल लगा हुआ रहे तो ये प्रश्न जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, यानी नकारात्मक होता है, तो इस पर ध्यान रखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सी कृषकों की दुरवस्था, पांचवें पैगंबर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है, तो 9 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, कृषकों की दुरवस्था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध नहीं है। अगला है, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, श्यामचंद्र जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। निबंध संग्रह साहित्य सुमन के लेखक हैं काशीनाथ खत्री, एक अपूर्व स्वप्न, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं? आचार्य शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, कुबेरनाथ राय। तो इतने सारे निबंध लिखे हैं, तो निबंधकार का नाम बताना है कि लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 यानी सर्वाधिक निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कलिराज की सभा, राजा और प्रजा। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा सी, कलिराज की सभा। तो इसका प्रथम बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध हो जाएगा। अगला है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया है? ब्राह्मण, सरस्वती, सारिका, चांद। तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य किया है, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला है 15 नंबर, भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध किस विद्वान ने लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध लिखे हैं। आनंद कादंबनी और नागरी नीरद पत्रिकाओं में किसके निबंध प्रकाशित होते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन, बाल मुकुंद गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आनंद कादंबनी और नागरी नीरद पत्रिकाओं में किसके निबंध प्रकाशित होते थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन। अगला प्रश्न है, बनारस का बुढ़वा मंगल व दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार निबंधों के लेखक कौन है? भारतेंदु जी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने अपने निबंधों में ग्रामीण प्रकृति का चित्रण मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है? लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। 18 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ठाकुर जगमोहन सिंह।
महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सच मानकर राजराजेश्वरी का गुणगान किस निबंधकार ने किया है? भरतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने। बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध कौन सा है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी। तो ये भारतेंदु द्वारा रचित निबंध है और इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये एक भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु युग का प्रतिनिधि गद्य रूप है? बनारस का बुढ़वा मंगल, शिव मूर्ति, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, अंग्रेजी स्रोत। तो कौन सा निबंध भारतेंदु युग का प्रतिनिधि गद्य रूप है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, शिव मूर्ति। अगला प्रश्न है, सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इससे शैवों और शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को ही किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा हैं, सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं, इसी नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। ये पंक्तियाँ किस निबंध में कही गई हैं? शिव मूर्ति, कालचक्र, सच्ची वीरता, समाज और साहित्य। तो 22 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, शिव मूर्ति निबंध से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके निबंधों का हिंदी अनुवाद किया है? बेकन, चार्ल्स फ्रांसिस, फ्रेडरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेकन का। अगला है, निम्नलिखित में से किस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है? म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, वैदिक देवता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यक्ति व्यंजना के तत्व मिलते हैं? आत्मनिवेदन, प्रभात, वैदिक देवता, ये सभी। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला है, निबंध कृति सुतापराधे जनकस्य दंड के रचनाकार का नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। सुतापराधे जनकस्य दंड के रचनाकार है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन में किसके निबंध संग्रहित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र। तो 27 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नगरी प्रचारणी सभा ने किस उपाधि से विभूषित किया है? डॉक्टर, आचार्य, महावीर द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी
कि साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने किस उपाधि से विभूषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, आचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला है सुदर्शन के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामविलास शर्मा। तो सुदर्शन के संपादक हो जाएंगे बी, माधव प्रसाद मिश्र। माधव मिश्र निबंध माला संग्रह के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माधव प्रसाद मिश्र। तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा डी, माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है सब मिट्टी हो गया एवं बेवर का भ्रम, इन निबंधों के रचनाकार कौन हैं? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, माधव प्रसाद मिश्र। कछुआ धर्म मॉरिशस मोही कुठाव निबंध के रचनाकार कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, श्याम मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध नहीं है कछुआ धर्म, मॉरिशस मोही कुठाव, अमंगल के स्थान, काव्य और कला। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा डी, काव्य और कला। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध नहीं है। गुलेरी जी की भाषा है प्रौढ़, परिमार्ज्य, विषय अनुकूल, ये सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रौढ़, इनकी भाषा प्रौढ़ है। अगला है गोविंद नारायण मिश्र के निबंध किस में संग्रहित हैं? गोविंद निबंधमाला में, गोविंद निबंधावली में, गोविंद सारणी में या गोविंद डायरी में? तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, गोविंद निबंधावली में इनके निबंध संग्रहित हैं। अगला है पंडित पदम सिंह शर्मा का निबंध संग्रह है पदम पराग, पदम मंजरी, ए और बी दोनों, पदम निबंधावली। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। पंडित पदम सिंह शर्मा ने कैसे निबंध लिखे हैं? विचारात्मक, भावात्मक, संस्मरणात्मक, ये सभी। तो 37 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला प्रश्न है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, पंडित पदम सिंह शर्मा, पंडित राम सिंह शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पंडित पदम सिंह शर्मा। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंधों का विषय है मनोरंजन, गंभीर, हास्य व्यंग, सामाजिक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गंभीर। 40वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने मानवतावादी विचारों को अपने निबंधों के माध्यम से व्यक्त किया है? बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास। तो 40 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, सरदार पूर्ण सिंह। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि, आचरण की सभ्यता। तो कौन सा निबंध पूर्ण सिंह का नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, लज्जा और ग्लानि।
शिव शंभू के चिट्ठे संग्रह में व्यंग किया गया है अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्य पर, अंग्रेजों की भेद नीति पर, भारतीयों की गुलामी एवं लाचारी पर, उपयुक्त सभी। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शिव शंभू का चिट्ठा में संग्रहित नहीं है? श्रीमान का स्वागत, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, काव्य में रहस्यवाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, काव्य में रहस्यवाद। ये चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। इस काव्य में ये चिट्ठे से किसका संबंध है? शिव शंभू के चिट्ठे, पत्र और खत, पत्र और चिट्ठे, ये सभी। तो 44 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला है, निम्नलिखित में से किस निबंध में हल चलाने वाले किसान को स्वभाव से साधु, त्यागी तथा तपस्वी बताया गया है? मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, पवित्रता। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मजदूरी और प्रेम निबंध में। अगला है, मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से लेखक ने किसकी भर्त्सना की है? मनुष्यों की, मशीनों के प्रयोग की, व्यापारियों की या मजदूरों की? तो 46 का सही विकल्प हो जाएगा आपका भी, मशीनों के प्रयोग की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है? अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, भारतीय साहित्य की विशेषता, कछुआ धर्म, मकरंद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। यह निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है। अगला है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? शांति प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को आदर्श कहा जाता है, निबंध का आदर्श कहा जाता है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? विचार और विकारण, रस आखेट, चिंतामणि, रसज्ञ रंजन। तो निबंध संकलन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, चिंतामणि। अगला है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, कविता क्या है किस प्रकार का निबंध है? मनोविकार संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी, व्यवहारिक समीक्षा संबंधी, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी। विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? रामचंद्र शुक्ल के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, रामचंद्र शुक्ल के। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है श्रद्धा भक्ति, करुणा, उत्साह, साहित्य। तो 53 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, साहित्य। आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे। वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? चिंतामणि भाग 1 एवं 2, साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्र्यवाद, लोक मंगल की साधनावस्था, विचार प्रभा। तो शुक्ल जी के जो 1930 में निबंध हैं वो विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे। बाद में वे चिंतामणि भाग 1 एवं 2 से प्रकाशित हुआ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है?
ईर्ष्या, क्रोध, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, जायसी ग्रंथावली की भूमिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का है? माखनलाल चतुर्वेदी, माधव प्रसाद मिश्र, पदम सिंह शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो 56 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, भावुकतामयी शैली में निबंधों की रचना किसने की? डॉक्टर गुलाब राय, पीताम्बर नाथ बर्थवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो भावुकतामयी शैली में निबंध किसने लिखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित निबंध संग्रह है पंचपात्र, विश्व साहित्य, मकरंद बिंदु, ये सभी। तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला प्रश्न, शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंध की विषय वस्तु है निजी जीवन, व्यक्तिगत समस्याएं, ए और बी दोनों, राजनीतिक समस्याएं। तो 59 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसके निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता की प्रधानता है? शिवपूजन सहाय, शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है? शिवपूजन सहाय, रघुवीर सिंह, शांतिप्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो 61 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न, कुछ निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। कुछ निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, शिवपूजन सहाय, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 62 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा गली किस प्रकार के निबंध है? मनोविकार संबंधी, भावात्मक संबंधी, ज्ञानात्मक संबंधी, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, भावात्मक संबंधी निबंध है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, लोभ व प्रीति, भक्ति और ग्लानि। तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, कविता क्या है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है? काव्य कला को, अलंकार सौंदर्य को, मनोरंजन, रस सौंदर्य। तो कविता क्या है निबंध के अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है सी, मनोरंजन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कविता का कार्य है मनोवेगों को तीव्र करना, मनोवेगों को परिवर्तित करना, सृष्टि की वस्तुओं तथा व्यापारों से उनका उचित संबंध स्थापित करना, उपयुक्त सभी। तो 66 का सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार शुक्लोत्तर युग से संबंधित नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्लोत्तर युग से संबंधित निबंधकार नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार बनाकर निबंध रचना करने वाले रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, मानवीय राय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रघुवीर सहाय। आलोक पर निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972, 1951, 1964, 1959। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये वर्ष 1972। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में नहीं मिलती है? विचारों की मौलिकता, हृदय की सरलता, कल्पनाशीलता, विनोद प्रियता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में नहीं मिलती है कौन सी विशेषता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कल्पनाशीलता की जो विशेषता है वो नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 72वां प्रश्न, द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में किस शैली का प्रयोग किया है? गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, ये सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। दुख वह है जिसका मन परवश है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोरता है, चटुकारिता करता है, दूसरों को फंसाने का जाल बिछाता है, कुटज इन सब से मुक्त है, वह बैरागी है। उपयुक्त का गद्यांश किस निबंध से है? कुटज, अशोक के फूल, देवदास, आम फिर बौरा गए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कुटज निबंध से उद्धृत किए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की शैली क्या है? गवेषणात्मक शैली, व्यास शैली, वर्णनात्मक शैली, ये सभी। तो 74 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। 75वां प्रश्न है, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी द्वारा रचित निबंध संग्रह क्या है? हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, ये सभी। तो आचार्य नंदुलाल वाजपेयी द्वारा रचित निबंध हो जाएगा आपका ये सभी। भारतीय संस्कृति व पुरातत्व से संबंधित निबंध हैं डॉक्टर नगेंद्र के, जनेंद्र कुमार के, वासुदेव शरण अग्रवाल के, नंदुलाल वाजपेयी के। तो 76 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध भारतीय संस्कृति व पुरातत्व से संबंधित निबंध हैं। अगला है 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निबंधकार के निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। साहित्य की झांकी में किस लेखक के निबंध संकलित हैं? नगेंद्र के, शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य की झांकी में किस लेखक के निबंध संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संकलित हैं। विचार और अनुभूति निबंध संग्रह का रचनाकाल क्या है? वर्ष 1949, वर्ष 1948, वर्ष 1950, वर्ष 1951। तो 79 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, वर्ष 1949। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर मांझवे। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, रामधारी सिंह दिनकर। जनेंद्र कुमार ने किन विषयों पर निबंध लिखे हैं? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ये सभी।
तो जैनेन्द्र ने किन विषयों पर निबंध लिखे हैं? तो इनका हो जाएगा ये सभी, यानी मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक। अगला है खरगोश के सींग निबंध के रचनाकार कौन है? प्रभाकर माजवे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, प्रभाकर माजवे। अगला है संस्कृति और साहित्य निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1949, 1950, 1951, 1952। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1949। अगला भारतीय के प्रति स्नेह व आस्था की झलक किसके निबंधों में मिलती है? विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जैनेन्द्र कुमार। तो 84 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ? 1953 में, 1957, 1960 या 1965। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वर्ष 1957 में तुम चंदन हम पानी निबंध प्रकाशित हुआ था। अगला है कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध संग्रह है रस आकेटक, प्रिया नीलकंठी, पर्ण मुकुट, ये सभी। तो 86 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न कामधेनु निबंध संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, कुबेरनाथ राय। अगला है हरिशंकर परसाई जी ने अपने निबंधों के माध्यम से किस पर व्यंग किया है? समाज पर, राजनीति पर, धर्म पर, ये सभी। तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी, यानी समाज पर, राजनीतिक पर और धर्म पर, ये सभी पर व्यंग किया है। परसाई जी की शैली क्या है? प्रतीकात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक या ये सभी। तो परसाई जी की शैली प्रतीकात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, ये सभी हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 90, महके आंगन चहके द्वार निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या हरिशंकर परसाई। तो 90 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के रचयिता निम्न में से कौन है? कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचयिता कौन हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक है? बाल, नाखून, व्यवहार, ये सभी। तो 92 का सही विकल्प हो जाएगा बी, नाखून। अगला है द्विवेदी जी ने अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से कटाक्ष किया है? बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर, सभ्यता का चोला ओढ़े राजनीतिज्ञों पर, पाश्चात्य वेशभूषा पर, उपयुक्त सभी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से कटाक्ष किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर। अगला है निम्नलिखित में से विचारात्मक निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कविता क्या है, इनमें से कोई नहीं। विचारात्मक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला है कुबेरनाथ राय का कौन सा निबंध ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है? उत्तर फाल्गुनी के आसपास, रस आकेटक, विकल, चैत्र रथी, यक्ष प्रश्न। तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित निबंध हो जाएगा आपका ए, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। अगला है विवेकी राय के निबंधों की पहचान क्या है? वैचारिक अनुशासन, कथात्मक प्रभा की समन्वित, ए बी दोनों, भावात्मकता।
तो 96 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस निबंध में संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया गया है? संस्कृति और सौंदर्य, कला और संस्कृति, साहित्यक और सौंदर्य, ये सभी। तो 97 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, संस्कृति और सौंदर्य। अगला प्रश्न, निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भरतेंद्र युग चिर स्मरणीय रहेगा। भरतेंद्र युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गुलाब राय ने। अगला प्रश्न है 99वां प्रश्न, वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित हैं। शुक्ल जी की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भरतेंद्र युग की सी मौलिकता उसमें है, किंतु वे उसके छिछलेपन से दूर हैं। द्विवेदी युग की सी विचारात्मकता उसमें है, किंतु वैसी शुष्कता का उनमें अभाव है। शुक्ल जी के विषय में यह विचार किसका है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो 99 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, और हमने इसमें 100 प्रश्न देख लिए हैं निबंध से संबंधित। तो देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। निसंदेह उस युग में भट्ट जी जैसा वाणी का धनी, भाषा का पारखी, समसामयिक विचारों का चितेरा तथा अभिव्यक्ति का कुशल पंडित और कोई दूसरा निबंधकार नहीं था। यह कथन किसका है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मांझवे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का यह कथन है। और हमने निबंध से संबंधित 100 प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत लाभ मिले, और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।